हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर है। ठीक है, तो ये 11th स्टैंडर्ड के लिए एप्लीकेबल है और 12th में भी जो रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए भी एक क्विक वीडियो है। 5-10 मिनट में पूरा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग रिवाइज कर देंगे अपन। ठीक है, तो पहले गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने हैं। हमारे पास 3 टाइप के अकाउंट्स है। 3 टाइप के अकाउंट्स है, 3 अकाउंट नहीं है, 3 टाइप के अकाउंट है। एक है रियल अकाउंट, दूसरा है पर्सनल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट में क्या आता है? रियल अकाउंट इज़ रिलेटेड टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल जो भी है। यानी रियल अकाउंट जो है वो सारे एसेट्स के बारे में होता है, कंपनी के सारे एसेट्स के बारे में है। सारे एसेट्स के रिलेटेड जो भी चीज़ है उस वो काय में आती है? रियल अकाउंट में आती है। ओके, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट इज़ रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल पर्सन। इंडिविजुअल्स यानी एक पर्सन के बारे में आएगा। कोई, जैसा मैंने बोल दिया मिस्टर एक्स को मैंने पे कर दिया, तो मिस्टर एक्स क्या है? इंडिविजुअल है। ठीक है, तो वो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। अब मैं बोलूँगा आई पेड 1 लाख सैलरी टू माई एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो मेरे एम्प्लॉयज़ क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो ये भी क्या आ जाएंगे? एम्प्लॉयज़ किस में आ जाएंगे? पर्सनल अकाउंट में। तीसरा है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन यानी जो पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, नॉट क्रिएटेड बाय नेचर। ठीक है, जैसा जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई अपनी, या आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? पर्सनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉसेस। यानी सारे इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रहेगा कंपनी का, उस पर क्या अप्लाई होगा? नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। देखो, जो भी अकाउंट है ना, जो टाइप का अकाउंट है, रियल एक टाइप का अकाउंट है, पर्सनल एक टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल एक टाइप का अकाउंट है। जो भी अकाउंट इन टाइप के अकाउंट्स में आएगा ना, उस पर अलग अलग रूल अप्लाई होता है अपना अकाउंटिंग का। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं हम कौन सा रूल किस पे क्या कौन से अकाउंट पे कौन सा रूल अप्लाई होता है। सबसे पहले रियल अकाउंट। अच्छा, एक चीज़ मैंने बोला यहाँ पर, बोलना भूल गया कि देखो, जो एक सेकंड, हमारा जो रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट, उसमें मैंने क्या बोला? क्या आते हैं? कंपनी के सारे एसेट्स आते हैं। ठीक है, अब कंपनी के पास हो सकता है टेंजिबल एसेट्स हो, इनटेंजिबल एसेट्स हो, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हुई है। टेंजिबल एसेट्स क्या है? जो एसेट्स को हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, विच कैन बी टच एंड फील, आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। और जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, अच्छा, रियल अकाउंट पे क्या रूल अप्लाई होता है? रियल अकाउंट पे डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। यानी रियल एसेट्स, अगर कंपनी के एसेट्स कंपनी में आ रहा है, या इंडिविजुअल का एसेट है वो इंडिविजुअल के पास आ रहा है, तो उसको डेबिट कर दो। और अगर इंडिविजुअल के पास से जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है, ये रूल काय पे अप्लाई होगा? रियल अकाउंट पे। डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट पे क्या अप्लाई होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। समझो मैंने बोला सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज़। अभी एम्प्लॉयज़ को मैंने सैलरी दिया, अभी यहाँ पर रिसीवर कौन है? एम्प्लॉयज़ है, तो एम्प्लॉयज़ डेबिट हो जाएंगे। गिवर कौन है? हम गिवर है, तो हम हमारा यानी हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, वो आगे मैं एग्जांपल देने वाला हूँ उसके बारे में। यहाँ पर मेन चीज़ क्या थी? पर्सनल अकाउंट में सैलरी किसको दिया हमने? रिसीवर को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का एकदम इजी रूल है, ऑल एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे, या लॉस होगा उसको डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट सारे इनकम्स या गेंस को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, वापिस एक बार रिवाइज करते हैं। 3 टाइप के अकाउंट्स, एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या आते हैं? फर्म्स के सारे एसेट्स आते हैं। टेंजिबल एसेट्स हो तो भी उसमें आएंगे, इंटेंजिबल एसेट्स भी उसमें आएंगे। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? इट इज़ रिलेटेड टू कोई इंडिविजुअल है, पर्सन है, उसके बारे में जो भी आएगा वो किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। और नॉमिनल में तो इनकम या एक्सपेंस हो, या लॉसेस हो गया, या कोई प्रॉफिट हो गया, वो सारी चीज़ें नॉमिनल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी अंदर आएगा। अगर रियल अकाउंट है तो जो भी अंदर आ रहा है, यानी हमारे पास आ रहा है, वो डेबिट कर दो, जो हमारे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? जिसको मिल रहा है पैसा, वो कौन है? वो उसको डेबिट कर दो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? ऑल एक्सपेंस, सारी एक्सपेंस को क्या कर दो? डेबिट, और सारी इनकम को क्या कर दो? क्रेडिट। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, अभी एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं।
ए समझो इस एग्जांपल में हम पकड़ रहे कि ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड अंडरटुक द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, 4 ट्रांजेक्शन से इसका जर्नल एंट्री पास करना है। अच्छा, सब ट्रांजेक्शन एक एक रूल के ऊपर बेस है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। परचेज अ फर्नीचर वर्थ ₹10,000 एंड पेड इन कैश। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ देखो, ध्यान से देखो, दो चीज़ है। एक है फर्नीचर, हमने क्या परचेज़ किया, फर्नीचर, और दूसरा 10,000 हम उसको कैश में दे दिए। अब मेरे को बताओ फर्नीचर जो है, फर्नीचर ये क्या है, ये एसेट है, बराबर। अच्छा, कैश क्या है, कैश भी मेरे लिए एसेट है, बराबर। अच्छा, दोनों एसेट है, दोनों पे क्या रूल अप्लाई होना चाहिए, रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब मैंने फर्नीचर परचेज़ किया तो फर्नीचर मेरे पास आ जाएगा, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, डेबिट। और मेरे पास से क्या जा रहा है, 10,000 रुपीज़ कैश जा रहा है, तो कैश को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब सेकेंड एंट्री क्या है, लोन गिवन टू मिस्टर XYZ ₹1,00,000। ठीक है, लोन गिवन टू, एक सेकेंड मैं इसको रब कर देता हूँ, लोन गिवन टू मिस्टर XYZ ₹1,00,000। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, दो चीज़ है, एक है XYZ और 1,00,000 रुपये का जो हमने लोन दिया, समझो हमने कैश दिया। सबसे पहला क्या है, XYZ और कैश, एक क्या है, पर्सन है XYZ, और एक हमने उसको 1,00,000 रुपया जो कैश दिया है वो। ठीक है, XYZ जो है, XYZ ये क्या है, एक पर्सन है, इस पे क्या रूल अप्लाई होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाना। कैश क्या है मेरा, एसेट है, एसेट पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, रियल अकाउंट का। ठीक है, अब लोन किसको मिल रहा है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर XYZ रिसीवर है कि गिवर है, XYZ रिसीवर है, तो हम XYZ को क्या कर रहे हैं, डेबिट। अच्छा, और दूसरी चीज़ हमारे पास है कैश, कैश क्या क्या रूल अप्लाई होगा, रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अभी ए लिमिटेड के पास से कैश आ रहा है क्या जा रहा है, ए लिमिटेड के पास से कैश जा रहा है, तो हम कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, इजी है। ठीक है, अब तीसरा ट्रांजैक्शन क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ₹15,000 वाया बैंक, यानी मैंने ए लिमिटेड ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, कितना, 15,000, कहाँ से पे किया, बैंक से पे कर दिया। ठीक है, अभी इसमें दो चीज़ देखो आपको दिख रही होगी, एक है इलेक्ट्रिसिटी बिल और दूसरा है 15,000 जो बैंक से पे कर दिया गया। एक है इलेक्ट्रिसिटी बिल और दूसरा क्या है, बैंक। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो मैंने पे किया ये क्या हो गया मेरे लिए, ये एक एक्सपेंस हो गया, बराबर। एक्सपेंस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, नॉमिनल रूल अप्लाई होता है। और बैंक जो है ये मेरे लिए एसेट है, और एसेट पे मैं कौन सा रूल अप्लाई करता हूँ, रियल अकाउंट का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे नॉमिनल अकाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट, और बैंक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का क्या रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे बैंक से 15,000 रुपया जा रहे हैं तो मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, उसी तरह देखो रिसिप्ट का नीचे क्या है, रिसिप्ट रेंट ₹1,00,000 इन बैंक। यहाँ पर दो चीज़ें, रेंट रिसीव हुआ है और 1,00,000 बैंक में आ गया है। तो रेंट रिसीव होना इनकम हो गई मेरी, नॉमिनल अकाउंट में जो रेंट जो रिसिप्ट होता है उसको क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, तो रेंट को हम क्रेडिट कर दिया। और बैंक में आ रहा है ना, बैंक में डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल है, तो बैंक अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है, ये क्विक रिवीजन था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स का और टाइप ऑफ अकाउंट का। कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।